बंदू में सिक्योरिटी फोर्सेस पर खुदकुश हमला आमर अफगान शहरी का दहशतगर्द नादरुल्लाह का ताल्लुक हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से है। तस्करे की बुनियाद पर पाकिस्तान में दाखिल हुआ। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर से रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन अब्दुल्ला अल मतीन ने GHQ में मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात के दौरान फ्रीकैन ने दिफा, सिक्योरिटी और फौजी तरबियत समेत दीगर शोबों में ताउन, इलाकाई सूरत-ए-हाल और मशरिक़ वुस्ता में जारी तनाज़ात पर तबादला ख्याल किया। मोअज़्ज़िज़ मेहमान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के किरदार को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ अपने स्ट्रेटेजिक और बिरादराना ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। दो हफ्ते तवील कसीरुल कौमी मुश्तरका इंसदाद दहशत गर्दी की मश्क फजरुल शर्क पंचम का इनकाद किया गया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक मश्क का इनकाद नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर बिबी में किया गया। मश्क में बिरादर ममालिक के खसूसी अफवाज के दस्तों ने शिरकत की। फजरुल शर्क पंचम पाकिस्तान, बहरीन, इराक और कुवैत के दरमियान इंसदाद दहशत गर्दी की मुश्तरका मश्क है। बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकुश हमले में 2 शहरी शहीद और 3 फौजियों समेत 10 अफराद शदीद जख्मी हो गए। ISPR की जानिब से जारी बयान के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार खुदकुश बमबार ने बन्नू जिला के जनरल इलाके बकाखेल में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले के करीब खुद को धमाके से उड़ाया, जिसके नतीजे में 2 शहरी शहीद, 7 जख्मी और 3 फौजी भी जख्मी हुए हैं। मुल्क में 1 दिसंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी मुतवक्के है। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में मजीद कमी रिकॉर्ड की गई है। रूसी तेल की फी बैरल कीमत $60 से भी नीचे आ गई है। तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने का फैसला कर लिया है। PTI कोर कमेटी ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने की मंजूरी दे दी। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के फैसले की रोशनी में इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने का फैसला किया है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने कहा है कि आसिफ जरदारी ने जो कहा उसे समझने की अशद जरूरत है। बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं। जो आसिफ जरदारी ने कहा है उसे समझने की जरूरत है। फैसला CEC करती है। अगर आसिफ जरदारी ऐलान कर देंगे तो तरीकाकार तब्दील हो जाएगा। इस तनासुर में आसिफ जरदारी ने ऐसा कहा है कि वो उम्मीदवार नहीं है। सेनेट के कायदे ऐवान और साबिक विफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार ने कहा कि मुल्क में माफिया मौजूद हैं जो मुश्किल हालात पैदा करती हैं। वो मुल्क बेवकूफ है जहां सालों साल करेंसी एक ही रेट पर रहती है। नवाज शरीफ ने जुर्रत से एटमी मुल्क बनाया। भारतीय वज़ीर आज़म चलकर पाकिस्तान आया और उसने कहा मुज़ाकरात से हर बातचीत जरूर हल करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि हम खुशहाल और तरक्की याफ्ता पाकिस्तान देखना चाहते हैं। जमात इस्लामी कश्मीर और फलस्तीन को आज़ाद देखना चाहती है। मज़लूम फलस्तीनी और कश्मीरी पाकिस्तान को पुकार रहे हैं। तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में मुआवने खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर पर नामालूम अफराद ने तेजाब से हमला कर दिया। शहजाद अकबर ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में लिखा कि गुज़िश्ता शाम मुझ पर हमला किया गया। नामालूम अफराद ने तेजाब फेंका। हमला इंग्लैंड में मेरी रहायशगाह पर किया गया जहां मैं जिलावतनी की जिंदगी गुजार रहा हूं। शहजाद अकबर ने मजीद लिखा कि मेरी हालत खतरे से बाहर है और मैं उन हमलों से घबराऊंगा नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की दुबई में मंगनी हो गई। बिलावल भुट्टो शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। बिलावल भुट्टो सरदारी अचानक दुबई चले गए थे, जबकि आसिफ अली सरदारी भी उसी दिन दुबई रवाना हो गए थे। बिलावल भुट्टो के अजीजों अकारिब पहले से ही दुबई में मौजूद थे। हाल ही में रिश्ते इज़्दिवाज में मुंसलिक होने वाले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ओपनिंग बैटर इमामुल हक की दुल्हन अनमोल महमूद की शादी की तकरीबात पर चिट्टा कुक्कड़ बने रहते, चिट्टा कुक्कड़ बने रहते।
حال ہی میں رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے والے پاکستان کرکٹ ٹیم کے اوپننگ بیٹر امام الحق کی دلہن انمول محمود کی شادی کی تقریبات پر پہنے گئے دیدہ زیب لباس ان دنوں سوشل میڈیا پر گفتگو کا محور بنے ہوئے ہیں۔ کرکٹر کی شادی کی تقریبات کا آغاز 21 نومبر منگل کو ناروے میں مہندی کی تقریب سے ہوا تھا، جس میں انمول نے معروف پاکستانی فیشن ڈیزائنر حسن شہریار یاسین HSY کا جوڑا زیب تن کیا۔ قومی کرکٹر ٹیم کے اوپنر امام الحق اپنی بیسٹ فرینڈ ڈاکٹر انمول محمود کے ساتھ شادی کے بندھن میں بندھے تو سابق کپتان بابر اعظم نے اپنے دوست کو اہم مشورہ دے دیا۔ ولیمے کی تقریبات کے بعد بابر اعظم نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر امام الحق کے ہمراہ لی گئی اپنی تصویر پوسٹ کی۔ بابر اعظم نے اپنی پوسٹ میں امام الحق سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ زندگی کی نئی اننگ شروع کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اس نئے سفر کے لیے میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو دنیا کی تمام خوشیاں ملیں۔ انہوں نے امام الحق کو اہم مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ براہ کرم اب اپنے دوستوں کے ساتھ بھی کچھ وقت ضرور گزارنے کی کوشش کریں، ہمیں بھول نہ جانا۔ اور پاکستان کی قومی ٹیم کے آل راؤنڈر فہیم اشرف کے ولیمے کی تقریب ان کے آبائی گاؤں پھول نگر میں دھوم دھام سے انجام پائے، جہاں موجودہ اور سابق کھلاڑیوں سمیت مقامی سیاسی سماجی شخصیات اور کھیلوں سے وابستہ کئی اہم لوگوں نے شرکت کی۔ اور پاکستان شوبز انڈسٹری کے معروف اداکارہ مدیحہ امام کی بھارت میں ہونے والے ولیمے کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ حال ہی میں مدیحہ امام اپنے شوہر موجی بصر کے ہمراہ پہلی بار بھارت میں اپنے سسرال پہنچی ہیں، جہاں اس جوڑے کا ولیمہ منعقد کیا گیا، جس کی تصاویر اداکارہ نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ کی سٹوری میں پوسٹ کی ہیں۔ مدیحہ امام نے اپنے ولیمے کی تقریب میں گلابی رنگ کے لباس کا انتخاب کیا، جس کے ساتھ انہوں نے لائٹ میک اپ اور نازک جویلری پہنی، جبکہ ان کے شوہر موجی بصر روایتی سیاہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کوہ نور نیوز اور میں ہوں اقصیٰ خان۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے شارٹ بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو خبر دے کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے رائل سعودی لینڈ فورسز کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل فہد بن عبداللہ المطیر نے GHQ میں خاص ملاقات کی ہے۔ ISPR کے مطابق ملاقات کے دوران فریقین نے دفاع، سیکیورٹی اور فوجی تربیت سمیت دیگر شعبوں میں تعاون، علاقائی صورتحال اور مشرق وسطی میں جاری تنازعات پر تبادلہ خیال کیا۔
ISPR का मजीद कहना है कि मोअज़्ज़ज़ मेहमान ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के किरदार को बेहद सराहा है। खत्ते में अमन कायम करने में दी गई कुर्बानियों को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। आर्मी चीफ ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान का शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ अपने स्ट्रैटेजिक और बिरादराना ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। उसके अलावा GHQ आमद पर पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। दो हफ्ते तवील कसीरुल कौमी मुश्तरका इंसदाद दहशत गर्दी की मश फजरुल शर्क पंचम का इनकाद किया गया। पाक फौज के शोबा तालुकात आमा के मुताबिक मश का इनकाद नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर PIBI में किया गया है। मश में बिरादर ममालिक के खसूसी अफवाज के दस्तों ने शिरकत की। फजरुल शर्क पंचम पाकिस्तान, बहरीन, इराक और कुवैत के दरमियान इंसदाद दहशत गर्दी की मुश्तरका मश्क है। ISPR के मुताबिक मश्क का मकसद मुश्तरका रोजगार और बाहमी ताउन को फरोग देना और बिरादराना ममालिक के दरमियान तारीखी फौजी ताल्लुकात को बरोकार लाना है। रुकने ममालिक ने एक दूसरे की महारत और तजुर्बे से इस्तिफादा हासिल किया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने कहा कि आसिफ जरदारी ने जो कहा उसे समझने की जरूरत है। बिलावल भुट्टो वजीर आज़म के उम्मीदवार हैं। जो आसिफ जरदारी ने कहा है उसे समझने की जरूरत है। फैसला CEC करती है। अगर आसिफ जरदारी ऐलान कर देंगे तो तरीकाकार तब्दील हो जाएगा। इस तनासुर में आसिफ जरदारी ने ऐसा कहा कि वो उम्मीदवार नहीं है। उन्होंने कहा कि मियां साहब ने 2014 में स्लोगन दिया था, वोट को इज्जत दो, क्या आप दे रहे हैं? आपके लोग तो कह रहे हैं कि हम एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं और एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है। ये वोट को इज्जत दो वाला नहीं, पार्टी का मसला है। हम नजरियाती सियासत करते हैं और हमारे लीडर्स ने जो वादे किए वो मुकम्मल किए हैं। कोई और जमात बता दे कि उसने अपने मंशूर पर अमल किया हो। आपको अपडेट करते चलें इस हवाले से कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने कहा है कि आसिफ जरदारी ने जो कहा उसे समझने की जरूरत है। बिलावल भुट्टो वजीर आज़म के उम्मीदवार हैं। जो आसिफ जरदारी ने कहा है कि उसे समझने की जरूरत है। फैसला CEC करती है। अगर आसिफ अली जरदारी ऐलान कर देंगे तो तरीकाकार तब्दील हो जाएगा। इस तनाजुर में आसिफ जरदारी ने ऐसा कहा है कि वो उम्मीदवार नहीं है। सेनेट के कायदे ऐवान और साबिक विफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा है कि मुल्क में माफिया मौजूद हैं जो मुश्किल हालात पैदा करती हैं। वो मुल्क बेवकूफ है जहां सालों साल करेंसी एक ही रेट पर रहती है। चेयरमैन सेनेट सादिक संचरानी की जेर सदारत इजलास में इसहाक डार ने इजहार ख्याल करते हुए कहा है कि मैं 25 साल से मईशत देख रहा हूँ। हम बैंक ऑफ बरतानिया नहीं, क्योंकि हमारे पास ज़र मुबादला के ज़खायर बहुत महदूद हैं। इसहाक डार ने कहा कि नवाज शरीफ ने जुर्रत से एटमी मुल्क बनाया। भारतीय वजीर आज़म चलकर पाकिस्तान आया और उसने मुज़ाकरात से कहा कि बातचीत करके मसले को हल करेंगे। उनका मजीद कहना था कि करेंसी की गिरावट में मदर ऑफ इवल समझता हूँ। वो मुल्क बेवकूफ है जहां सालों साल करेंसी एक ही जगह पर टिकती है। बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकुश हमले में 2 शहरी शहीद और 3 फौजियों समेत 10 अफराद शदीद जख्मी हो गए। ISPR की जानिब से जारी बयान के मुताबिक 26 नवंबर को मोटरसाइकिल सवार खुदकुश बमबार ने बन्नू जिले के जनरल इलाके बका खेल में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले के करीब खुद को धमाके से उड़ाया, जिसके नतीजे में 2 शहरी शहीद, 7 जख्मी और 3 फौजी भी जख्मी हुए हैं। आपको अपडेट करते चलें इस हवाले से कि बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकुश हमले में 2 शहरी शहीद और 3 फौजियों समेत 10 अफराद जख्मी हो गए। ISPR की जानिब से जारी बयान के मुताबिक 26 नवंबर को मोटरसाइकिल सवार खुदकुश बमबार ने जिला के इलाके बका खेल में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले के करीब खुद को धमाके से उड़ाया, जिसके नतीजे में 2 शहरी शहीद, 7 जख्मी और 3 फौजी भी जख्मी हुए हैं।
नाज़रीन, खबर ये है कि मुल्क में 1 दिसंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी मुतवक्के है। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में मजीद कमी रिकॉर्ड की गई है। रूसी तेल की फी बैरल कीमत $60 से भी नीचे आ गई है। यूरोपीय यूनियन की जानिब से रूसी तेल की $60 फी बैरल की हद मुकर्रर की गई है, मगर मार्केट में रूसी तेल की कीमत मुकर्ररा हद से भी नीचे चली गई है। दूसरी जानिब आलमी मार्केट में बरतानी ब्रेंट के सौदे 1% कमी के साथ $80.58 फी बैरल, जबकि अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट के सौदे 200% कमी के साथ $75.54 फी बैरल पर रुके हुए हैं। नाज़रीन, जमात इस्लामी का खुशहाल पाकिस्तान कारवा कोट मिठन पहुंच गया। कारवा की आमद पर जमात इस्लामी के कारकुनों का भरपूर इस्तकबाल किया गया। कारकुनों ने अमीर जमात इस्लामी पर फूलों की पत्तियां निछावर की। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कारकुनों से मुख्तसर खिताब करते हुए कहा है कि हम खुशहाल और तरक्की याफ्ता पाकिस्तान देखना चाहते हैं। जमात इस्लामी कश्मीर और फलस्तीन को आजाद देखना चाहती है। मजलूम फलस्तीनी और कश्मीरी पाकिस्तान को पुकार रहे हैं। सिराजुल हक ने कहा कि सैलाब हो या कोई भी मुश्किल घड़ी, जमात इस्लामी ने हमेशा आवाम का साथ दिया है। 75 साल से तमाम पार्टियों की कारकर्दगी आप सबके सामने है। मुश्किलात से निजात के लिए अवाम जमात इस्लामी का भरपूर साथ दे। मैं इस मुल्क में आपके लिए लड़ रहा हूँ, किसान के लिए लड़ रहा हूँ। तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने का फैसला कर लिया है। पीटीआई की कोर कमेटी ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने की मंजूरी दे दी है। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के फैसले की रोशनी में इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने का फैसला किया है। याद रहे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ को 20 रोज में इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने की हिदायत की थी। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने का फैसला कर लिया है। पीटीआई की कोर कमेटी ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने की मंजूरी दे दी है। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के फैसले की रोशनी में इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने का फैसला किया है। याद रहे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ को 20 रोज में इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने की हिदायत जारी कर दी है। वहीं दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में मुआवने खसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर पर नामालूम अफराद ने एहतसाब से हमला कर दिया। शहजाद अकबर ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में लिखा कि गुज़िश्ता शाम मुझ पर हमला किया गया। नामालूम अफराद ने तेजाब फेंका। हमला इंग्लैंड में मेरी रिहाइश गाह पर किया गया, जहां मैं जिलावतनी की जिंदगी गुजार रहा हूं। उनका कहना है कि पुलिस और इमरजेंसी सर्विसेज बर वक्त पहुंच गई थी। शुक्र है कि मेरी अहलिया और बच्चे महफूज रहे, ताहम मुझे कुछ जख्म आए हैं। शहजाद अकबर ने मजीद लिखा कि मेरी हालत अब खतरे से बाहर है और मैं उन हमलों से घबराऊंगा नहीं। आपको अपडेट करते चले इस खबर के हवाले से तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में मुआवने खसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर पर नामालूम अफराद ने तेजाब से हमला कर दिया। शहजाद अकबर ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में लिखा कि गुज़िश्ता शाम मुझ पर हमला किया गया। नामालूम अफराद ने तेजाब फेंका। हमला इंग्लैंड में मेरी रिहाइश गाह पर किया गया, जहां मैं जिलावतनी की जिंदगी गुजार रहा हूं। उनका कहना है कि पुलिस और इमरजेंसी सर्विसेज पर वक्त पहुंच गई थी। शुक्र है कि मेरी अहलिया और बच्चे महफूज रहे, ताहम मुझे कुछ जख्म आए हैं। शहजाद अकबर ने मजीद लिखा कि मेरी हालत अब खतरे से बाहर है। नासिर जेलम के रिहायशी मोहम्मद सहूर के 53 साल छोटे भाई मोहम्मद मसूद दीजो 5 माह कबल हमशीरा से मिलने लाहौर आया था, लापता हो गया। मोहम्मद सहूर ने भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट मुगलपुरा थाने में दर्ज करा दी थी, मगर पुलिस मोहम्मद मसूद को तलाश करने में
नाकाम रही। मोहम्मद ज़हूर ने वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी और आईजी पंजाब से मुतालबा किया है कि मामले का नोटिस लें और गुमशुदा भाई को फौरी तौर पर तलाश कराया जाए। और इसी के साथ यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन, खबर शामिल करें शोबिस की दुनिया से। तो पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा मदीहा इमाम के भारत में होने वाले वलीमे की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं। हाल ही में मदीहा इमाम अपने शोहर मोजी बसर के हमरा पहली बार भारत में अपने ससुराल पहुंची हैं, जहां उस जोड़े का वलीमा मुनक्किद किया गया, जिसकी तस्वीर अदाकारा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी में पोस्ट की है। मदीहा इमाम ने अपने वलीमे की तकरीब में गुलाबी रंग के लिबास का इंतखाब किया, जिसके साथ उन्होंने लाइट मेकअप और नाजुक ज्वेलरी पहनी, जबकि उनके शौहर मोजी बसर रवायती स्याह 3-पीस सूट में मलबूस थे। नाज़रीन, वहीं दूसरी जानिब मारूफ मेजबान और अदाकार साहिर लोधी ने कहा है कि उन्हें नामवर टीवी शो मेजबान और स्कॉलर मरहूम आमिर लियाकत हुसैन पर फख्र है। वो रोजाना उनकी कब्र पर भी जाते हैं। साहिर लोधी ने सोशल मीडिया ट्रोलिंग के हवाले से बात करते हुए कहा कि मैंने कभी तनकीद पर तवज्जो नहीं दी, इस तरह शाइस्ता भी ट्रोलिंग को नजरअंदाज करती है। साहिर लोधी ने कहा कि कोई मुझे जितना मर्जी बुरा या गलत कहे, मुझ पर तनकीद करे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बार मेरी 2 साल की बेटी को नाकदीन ने गाली दी थी जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई, और उस दिन से मुझे सोशल मीडिया से नफरत हो गई है। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि मारूफ मेजबान और अदाकार साहिर लोधी ने कहा है कि उन्हें नामवर टीवी शो मेजबान और स्कॉलर मरहूम आमिर लियाकत हुसैन पर फख्र है। वो रोजाना उनकी कब्र पर भी जाते हैं। साहिर लोधी ने सोशल मीडिया ट्रोलिंग के हवाले से बात करते हुए कहा कि मैंने कभी तनकीद पर तवज्जो नहीं दी, इसी तरह शाइस्ता भी ट्रोलिंग को नजरअंदाज करती है। साहिर लोधी ने कहा कि कोई मुझे जितना मर्जी बुरा या गलत कहे, मुझ पर तनकीद करे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान की मारूफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और अदाकारा दनानीर मुबीन ने इंकशाफ किया है कि इसराइल की जानिब से गजा पर वहशियाना बमबारी की मुखालफत और फलस्तीन की हमायत पर उनके काम के कई मौके जाया हुए हैं। दनानीर मुबीन इन चंद शोबिस अदाकारों में शामिल है जो गजा के मासूम बच्चों और इसराइल की जानिब से की जाने वाली नस्ल कुशी के खिलाफ खुलकर बोल रही हैं। हाल ही में अदाकारा ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट की, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें फलस्तीन की हमायत करने पर कई प्रोजेक्ट से हाथ धोना पड़े। वहीं दूसरी जानिब भारत के मारूफ फिल्म डायरेक्टर यश चोपड़ा ने एक मर्तबा अदाकारा रानी मुखर्जी के वालिदैन को अपने ऑफिस के कमरे में बंद कर दिया था। अपने ससुर का ये दिलचस्प किस्सा रानी ने खुद भारतीय मीडिया को मासी में सुनाया था। यश चोपड़ा ने सुपरहिट फिल्म साथिया में काम करने से इनकार पर अदाकारा के वालिदैन को ही कमरे में बंद कर दिया था। आपको अपडेट करते चलें इस हवाले से कि भारत के मारूफ फिल्म डायरेक्टर अनजहानी यश चोपड़ा ने एक मर्तबा अदाकारा रानी मुखर्जी के वालिदैन को अपने ऑफिस के कमरे में बंद कर दिया था। अपने ससुर का ये दिलचस्प किस्सा रानी ने खुद भारतीय मीडिया को माजी में सुनाया था। यश चोपड़ा ने सुपरहिट फिल्म साथिया में काम करने से इनकार पर अदाकारा के वालिदैन को ही कमरे में बंद कर दिया था। रानी मुखर्जी ने बताया कि यश चोपड़ा ने मुझे साथिया में काम करने की पेशकश की, जिसे मैंने करने से मना कर दिया, और ये पैगाम मैंने अपने वालिदैन राम मुखर्जी और कृष्णा मुखर्जी के जरिए उन तक पहुंचाया। खबर शामिल करें खेल के मैदान से। तो हाल ही में रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक होने वाले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ओपनिंग बैटर इमामुल हक की दुल्हन अनमोल महमूद की शादी की तकरीबात पर पहने गए दीदा ज़ेब लिबास इन दिनों सोशल मीडिया पर गुफ्तगू का
महवर बने हुए हैं। क्रिकेटर की शादी की तकरीबात का आगाज 21 नवंबर मंगल को नॉर्वे में मेहंदी की तकरीब से हुआ था, जिसमें अनमोल ने मारूफ पाकिस्तानी फैशन डिजाइनर HSY का जोड़ा जेब तन किया। इस जोड़े की कीमत 15,50,000 रुपए थी, जो कि सुर्ख, नारंगी और सुनहरे रंग का था। इमामुल हक और अनमोल के लिए 23 नवंबर को लाहौर में कवाली नाइट का एहतमाम किया गया, जिसमें भी साबिक और मौजूदा खिलाड़ियों ने भरपूर शिरकत की। इस तकरीब में इमामुल हक उस्ताद नुसरत फतेह अली खान की कवाली गुनगुनाते दिखाई दिए हैं। अनमोल महमूद ने कवाली नाइट के लिए भी हसन शहरियार यासीन HSY का इंतखाब किया और सिल्वर रंग की मैक्सी पहनी, जबकि इमामुल हक ने इस तकरीब के लिए स्याह रंग का कुर्ता पैजामा मुंतखब किया। हसन शहरियार यासीन की टीम ने इस लिबास की कीमत 8,50,000 रुपए बताई है। आपका निकाह इमामुल हक साहब के साथ किया जाता है। ये निकाह आपने कबूल किया है। चिट्टा कुक्कड़ बने रहते, चिट्टा कुक्कड़ बने रहते। नाज़रीन, तो खबर ये है कि कौमी क्रिकेट टीम के ओपनर इमामुल हक अपनी बेस्ट फ्रेंड डॉक्टर अनमोल महमूद के साथ शादी के बंधन में बंधे तो साबिक कप्तान बाबर आजम ने अपने दोस्त को अहम मशवरा दे दिया। गुज़िश्ता रोज लाहौर में इमामुल हक और अनमोल महमूद के वलीमे की तकरीब मुनक्किद की गई थी, जिसमें साबिक कप्तान बाबर आजम समेत दीगर कौमी क्रिकेटर्स ने भी भरपूर शिरकत की थी। वलीमे की तकरीब के बाद बाबर आजम ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर इमामुल हक के हमरा ली गई अपनी तस्वीर पोस्ट की। बाबर आजम ने अपनी पोस्ट में इमामुल हक से मुखातिब होते हुए कहा कि जिंदगी की नई इनिंग शुरू करने का वक्त आ गया है। इस नए सफर के लिए मेरी दुआएं आपके साथ हैं। आपको दुनिया की तमाम खुशियां मिले। उन्होंने इमामुल हक को अहम मशवरा देते हुए कहा कि बराए करम अपने दोस्तों के साथ भी खुश वक्त गुजारने की कोशिश करें, हमें भूल ना जाना। पाकिस्तान की कौमी टीम के ऑलराउंडर फहीम अशरफ के वलीमे की तकरीब उनके आबाई गांव फूलनगर में धूमधाम से अंजाम पाए, जहां मौजूदा और साबिक खिलाड़ियों समेत मुकामी सियासी, समाजी शख्सियात और खेलों से वाबस्ता कई अहम लोगों ने शिरकत की। कवाली कौमी ऑलराउंडर के जरिए वलीमे की तकरीब में साबिक विफाकी वजीर एहसन इकबाल, साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली राना मोहम्मद इकबाल खान समेत मुतादिद मुकामी सियासी और समाजी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की, जबकि कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मिसबाहुल हक और कामरान अकमल, अजहर अली, अब्दुल रहमान समेत फहीम अशरफ के दोस्तों और रिश्तेदार भी इस मौका पर तकरीब में शरीक हुए। नेवी ब्लू रंग का सूट जेबतन किए फहीम अशरफ तकरीब के दौरान आए हुए मेहमानों से मुबारकबादें वसूल करते रहे। नाज़रीन, आपको बताएं कि सर्दियों का आगाज हो चुका है और चूंकि इस मौसम में कॉफी बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है, तो ये जानना भी जरूरी है कि उसे पीने का दिन भर में दुरुस्त वक्त कौन सा होता है। कॉफी दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले मशरूबात में से एक है और उसे सेहत के लिए फायदा मंद भी समझा जाता है। रवा बर्स के आगाज में न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में शाया तहकीक में बताया गया था कि रोजाना एक कप कॉफी पीने से लोग जिस्मानी तौर पर ज्यादा मुतहरिक हो जाते हैं और वो दिन भर में 1000 ज्यादा कदम चलते हैं। जिस्मानी सरगर्मियों में इजाफे से सेहत पर भी मस्बत असरात मुरतब होते हैं। तहकीक में यह भी बताया गया कि दुनिया भर में दिन भर में सिर्फ एक कप कॉफी पीने से लोगों की रात की नींद के दौरानिये में 36 मिनट की कमी आती है। कॉफी पीने का बेहतरीन वक्त मुमकिन तौर पर सुबह 11 बजे के बाद है, जब आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की सतह कम हो रही होती है। मिसाल के तौर पर अगर आप सुबह 8 बजे उठते हैं तो शायद आप सुबह 10 बजे से दोपहर के दरमियान कॉफी पीना जरूर चाहेंगे, जबकि कुछ लोग नींद से बेदार होते ही कॉफी लेना पसंद करते हैं। नासिन जेहलम का शहरी मोहम्मद मसूद 5 माह से लापता है। हमशीरा से मिलने लाहौर आया था। मोहम्मद सहूर ने भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट
मुगलपुरा थाने में दर्ज कराई थी, मगर पुलिस मोहम्मद मसूद को तलाश करने में मुकम्मल नाकाम रही। मोहम्मद ज़हूर ने वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी और IG पंजाब से मुतालबा किया है कि मामले का नोटिस लें और गुमशुदा भाई को फौरी तौर पर तलाश कराया जाए। मसूद इकबाल आज तो 5 महीने पहले तकरीबन 5 महीने मेरे हमशीरा ਨੂੰ ਮਿਲने ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ज़ईफ़ है। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੂੰਡਣ ਦੀ। ਵਾਲਦਾ ਨਾਤ ਗਮਗੀਨ ਉਮਰ ਰਸੀਦਨ ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਥਾਣਾ ਇੱਥੇ ਮੁਗਲਪੁਰੇ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚੱਕਰ ਲਾਏ ਨੇ। ਸਾਡੀ IG ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। के लाहौर में प्रेस क्लब और पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन के इश्तराक से मुख्तलिफ जामियात से PhD करने वाले लाहौर प्रेस क्लब मेंबरान के एजाज में तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब का इनेकाद निसार उस्मानी ऑडिटोरियम में किया गया। तकरीब में चेयरमैन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर शाहिद मुनीर ने खुसूसी शिरकत की। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि इन्वेस्टिगेशन विंग में तैनात अफसरान की अगले ओहदों पर तरक्की है। पुलिस अफसरान की प्रमोशनल रैंक लगाने की तकरीब मुनक्किद हुई। इन्वेस्टिगेशन अफसरान ने भरपूर शिरकत की। मजीद तफसीलात के मुताबिक DH इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर और SP CRO रजा तनवीर सपरा ने अफसरान को रैंक लगाए। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इकबाल, सब इंस्पेक्टर बाबर हुसैन, सब इंस्पेक्टर शौकत अली, सब इंस्पेक्टर तारिक तफेल और सब इंस्पेक्टर सिकंदर हयात को रैंक लगाए गए। सब इंस्पेक्टर आबिद इसहाक, सब इंस्पेक्टर वकार अहमद और सब इंस्पेक्टर मोहम्मद आसिफ को भी रैंक लगाए गए हैं। DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर ने प्रमोट होने वाले अफसरान को मुबारकबाद पेश की है। नाज़रीन, खबर आपको दें कि MD वासा का बड़ा फैसला मंजर-ए-आम पर आ गया। ऑनलाइन रेवेन्यू कलेक्शन मीटिंग मुनक्किद कराने का फैसला किया गया। गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत ऑनलाइन अहम इजलास मुनक्किद हुआ। तमाम डायरेक्टर्स रोजाना की बुनियाद पर ऑनलाइन मीटिंग के जरिए MD वासा को रेवेन्यू कलेक्शन की रिपोर्ट पेश करेंगे। आपको अपडेट करते चलें इस हवाले से कि MD वासा का बड़ा फैसला मंजर-ए-आम पर आ गया है। ऑनलाइन रेवेन्यू कलेक्शन मीटिंग मुनक्किद कराने का फैसला किया गया। गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत ऑनलाइन अहम इजलास मुनक्किद हुआ। तमाम डायरेक्टर्स रोजाना की बुनियाद पर ऑनलाइन मीटिंग के जरिए MD वासा को रेवेन्यू कलेक्शन की रिपोर्ट पेश करेंगे। अपडेट करते चले आपको कि MD वासा का बड़ा फैसला मंजर-ए-आम पर आया है। ऑनलाइन रेवेन्यू कलेक्शन मीटिंग मुनक्किद कराने का फैसला किया गया। गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत ऑनलाइन अहम इजलास मुनक्किद हुआ। तमाम डायरेक्टर्स रोजाना की बुनियाद पर ऑनलाइन मीटिंग के जरिए MD वासा को रेवेन्यू कलेक्शन की रिपोर्ट पेश करेंगे। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज कामरान अली से। जी कामरान, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं इस अहम इजलास से मुतल्लिक? देखिए अक्सर ये MD वासा ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। आज रेवेन्यू कलेक्शन की जो मीटिंग है वो अब ऑनलाइन हुआ करेगी, जिससे आपको पता है इस वक्त स्मोक की एक सूरत हाल, शदीद सूरत हाल लाहौर में है और स्मोक को कम करने के लिए चूंकि आम तरफ कम होगी, तमाम डायरेक्टर अपने अपने ऑफिस में बैठ के जो है वो मीटिंग अटेंड करेंगे। MD वासा ने ये एक नहायत अहसन इकदाम उनका देखने में सामने आया है और तमाम डायरेक्टर जो है वो रोजाना की बुनियाद पर ऑनलाइन मीटिंग के जरिए MD वासा को रेवेन्यू कलेक्शन की जो है वो रिपोर्ट भी पेश करेंगे। MD वासा ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान को जो है वो शाबाश भी दी है। तमाम नादहिंदगान और घरेलू कमर्शियल सारिफीन के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का फैसला भी किया गया है। डिफॉल्टर सारिफीन के सीवरेज और पानी के कनेक्शन मुनक़ता करने का भी फैसला किया गया है। तमाम अफसरान रोजाना की बुनियाद पर खुद फील्ड में मॉनिटरिंग करेंगे और इसके साथ साथ रेवेन्यू कलेक्शन में कारकर्दगी ना दिखाने वाले अमला व अफसरान के खिलाफ तदीबी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी और गैर कानूनी कनेक्शन और कार्य सरकार में मुदाखलत करने वाले अफराद के खिलाफ FIR का भी अंदराज किया जाएगा। जी ठीक है, कारकर्दगी ना दिखाने वाले अफराद के खिलाफ जो है FIR दर्ज करवाई जाएगी। कामरान अली तमाम तर तफसीलात से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
लाहौर के सरकारी अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल पहले दिन ओपीडी बंद होने से 15,000 से ज्यादा मरीज रुल गए हैं। YTA का कहना है कि 5 डॉक्टर्स का तबादला और गुजरात के डॉक्टर जिशान के कातिलों की गिरफ्तारी तक एहतजाज जारी रहेगा। मजीद तफसीलात के मुताबिक लाहौर के सरकारी अस्पतालों की ओपीडी बंद पहले दिन जनरल चिनाब न्यूज सर्विसेज गंगाराम चिल्ड्रन अस्पताल में तिबी मुआयना करवाने वाले 15,000 से ज्यादा मरीज रुल गए हैं। मरीजों के तीमारदारों का कहना था कि दिन भर पार होते रहे हैं। तर्जुमान यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन सर्विसेज अस्पताल डॉक्टर राना राशिद का कहना है कि गुजरात में डॉक्टर जिशान के कातिल गिरफ्तार न हुए। कोट ख्वाजा सईद और सर्विसेज अस्पताल से 5 डॉक्टर्स को जबरी ट्रांसफर किया गया है। यंग डॉक्टर्स का कहना है कि जब तक मुतालबात न माने गए एहतजाज जारी रहेगा। नाज़रीन, खबर यह है कि चीनी सूबे चांगसो के पुलिस अफसरान के वक्त का पुलिस खिदमत सेंटर लिबर्टी मार्केट का दौरा है। 3 योंगशिंग डिप्टी डीजी पब्लिक सिक्योरिटी चांगसो पुलिस की क़यादत में वक्त के दीगर अफसरान शामिल थे। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक DIG ऑपरेशंस लाहौर सैयद अली नासिर रिजवी समेत सीनियर पुलिस अफसरान भी इस मौका पर मौजूद थे। चीनी पुलिस अफसरान को पुलिस खिदमत मरकज के मुख्तलिफ शोबों का विजिट करवाया गया है। ASP गुलबर सैयदा शहरबानो ने चीनी पुलिस अफसरान को खिदमत और तहफ़्फ़ुज़ मरकज की वर्किंग और फीचर्स बारे आगाही दी है। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि चीनी सूबे चांगसो के पुलिस अफसरान के वक्त का पुलिस खिदमत सेंटर लिबर्टी मार्केट का दौरा है। 3 योंगशिंग डिप्टी डीजी पब्लिक सिक्योरिटी चांगसो पुलिस की क़यादत में वक्त के दीगर अफसरान इस मौका पर शामिल थे। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक DIG ऑपरेशंस लाहौर अली नासिर रिजवी समेत सीनियर पुलिस अफसरान भी इस मौका पर मौजूद थे। चीनी पुलिस अफसरान को पुलिस खिदमत मरकज के मुख्तलिफ शोबों का विजिट करवाया गया। ASP गुलबर सैयदा शहरबानो ने चीनी पुलिस अफसरान को खिदमत और तहफ़्फ़ुज़ मरकज की वर्किंग और फीचर्स बारे आगाही दी। वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए काज़किस्तान के सफीर ने कहा है कि काज़किस्तान में $2 अरब की टेक्सटाइल दरामदाद से पाकिस्तानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत फायदा उठा सकती है। अब तक पाकिस्तानी टेक्सटाइल की काज़किस्तान में बरामदाद इंतहाई कम है। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक उन्होंने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए और हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स तैयार करके काज़किस्तान बरामद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और काज़किस्तान की हुकूमतें बाहमी तिजारती इश्तराक को बढ़ाने के लिए ठोस इक़दाम कर रही हैं। वो गुज़िश्ता रोज एप्टिमा के मुकामी दफ्तर में एक काज़िक वफ्द के हमरा मुकामी सनतकारों से बातचीत कर रहे हैं। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि पाकिस्तानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए काज़किस्तान के सफीर ने कहा कि काज़किस्तान में $2 अरब की टेक्सटाइल दरामदाद से पाकिस्तानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ज्यादा फायदा उठा सकती है। अब तक पाकिस्तानी टेक्सटाइल की काज़किस्तान में बरामदाद इंतहाई कम है। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक उन्होंने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इस तरफ तवज्जो जरूर देनी चाहिए और हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स तैयार करके काज़किस्तान बरामद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और काज़किस्तान की हुकूमतें बाहमी तिजारती इश्तराक को बढ़ाने के लिए ठोस इक़दाम जरूर करें। खबर यह है कि सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी ने सूफी कॉन्फ्रेंस का बाकायदा इनेकाद किया है। कॉन्फ्रेंस में वतन अजीज के मुमताज सजाद खान और रूहानी हलकों की मोतबर शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे सलमान शाह।
سیکرٹری کارپ ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری نے صوفی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے صوفیہ کے پیغام محبت کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ صوفی کانفرنس روادارانہ فلاحی معاشرے کی تشکیل، انتہا پسندی و دہشت گردی خاتمے اور خانقاہی نظام کے احیاء کے لیے تاریخ ساز حیثیت کی حامل ہے۔ کانفرنس میں وطن عزیز کے ممتاز سجادگان، صوفیہ سادات، مشائخ اور روحانی حلقوں کی ممتاز و معتبر شخصیات نے شرکت کی۔ مقررین جن میں ڈائریکٹر جنرل مذہبی امور آصف علی فرغ، چیئرمین نیشنل مشائخ کونسل خواجہ غلام قطب الدین فریدی، ڈاکٹر سعید احمد سعیدی، مفتی محمد رمضان سیالوی، مولانا عبدالخیر زبار حسین نعیمی و دیگر نے صوفی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب حکومت اسلامی اقتدار کی سربلندی اور دینی و روحانی روایات کے استحکام پر پختہ یقین رکھتی ہے۔ روادارانہ فلاحی معاشرے کی تشکیل، انتہا پسندی و دہشت گردی کا خاتمہ اور خانقاہی نظام کا احیاء موجودہ حکومت کے اہداف میں شامل ہے۔ انہوں نے خانقاہوں کی تعمیر و تعزین کے حوالے سے اوقاف کی موجودہ لیڈرشپ کی خدمات لائق تحسین قرار دیتے ہوئے پنجاب کے مزارات کی ترقیاتی پروجیکٹ کی تشکیل پر حکومت کو مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر ڈائریکٹر لیگل اوقاف اسلم سپرا، ڈپٹی ڈائریکٹر اوقاف آصف اجاز، ایاز حبیب، حافظ محمد یوسف، اسسٹنٹ ڈائریکٹر اوقاف حافظ محمد جاوید شوکت، شیخ قیوم، ساجد ظفر بوسن، کاشف عمران علوی، اسرار شاہ، صوبائی خطبہ اوقاف مولانا فتح محمد راشدی، مولانا مختار ندیم احمد، ایڈمنسٹریٹر اوقاف توقیر محمود وٹو، شاہد امید ورک، زونل خطیب اوقاف لاہور زون مفتی کریم خان، پی ایس او برائے سیکرٹری اوقاف زاہد اقبال، مینیجر اوقاف شیخ محمد جمیل کاشف ندیم، عرفان محمود، سیکشن آفیسر جنرل عبدالستار اور افتخار احمد کیئر ٹیکر اوقاف سمیت مختلف شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ خبروں کی تمام تر تفصیلات آپ نے جانی اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے KN نیوز۔